Hi everyone, welcome to back my YouTube channel V2 मैम क्लासेस। डियर, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ये एमएससी नर्सिंग का चाहे क्वेश्चन बैंक की तरह बोले आप या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोले जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा फर्स्ट ईयर में। यदि आप एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाले हैं और आपके लिए हेल्पफुल रहा डियर। तो डेफिनेटली आप वीडियो को आगे शेयर करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे ताकि हम आपके लिए और नेक्स्ट जैसे ही नर्सिंग एजुकेशन में आपका इवैल्यूएशन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इवैल्यूएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन तो आना ही आना, 10 to 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। एंड इसी टाइप में ये 10 से 15 क्वेश्चन इसमें एजुकेशन में करवा दूंगी। सारे सब्जेक्ट में 15-20 क्वेश्चन करके मैं इंपॉर्टेंट सारे मैं इसमें करवा दूंगी। तो आप लोग यदि थोड़ा सपोर्ट करें डियर, शेयर करें वीडियो को, व्यूज आएंगे, कमेंट आएंगे, तो डेफिनेटली आपको इस चैनल पे मिलेगा डियर एमएससी नर्सिंग के थ्योरी पेपर। और आप लोग यदि एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे हों तो उनको डियर क्लासेस के रिगार्डिंग जरूर बताएंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ स्टार्ट है। तो ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया डियर, सोचिए 22 नंबर क्वेश्चन में आकर मैंने क्वेश्चन लिया है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको पहले ही चूज किया ताकि एजुकेशन के अंदर में एक और क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपको। आज का जो सेशन है इसमें सिर्फ इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे कि एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करनी है आपको। देन डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट इन एजुकेशन। ओके, यानी कि डिस्कस क्या करना है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कह रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट इन एजुकेशन में। और ये क्वेश्चन आपको देखिए पूछा गया है 2014 मई में। तो आइए डियर, हम लोग जानते हैं इवैल्यूएशन होता क्या है। इवैल्यूएशन की यदि डेफिनेशन आप अपने पे लिखे दिए तो भी चलेगा, बट इसको आप राइट डाउन करते हैं और क्या क्या इसके अंदर में राइट डाउन करना है, पेज कैसे आपको फुलफिल करना है जिससे आपके मार्क्स डियर इंक्रीज करे, तो ये मैं आप लोग को बताऊंगी यदि आप लोग कंफ्यूजन में है तो। ठीक है, देखिए डियर, यहाँ पे इवैल्यूएशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस that determines the extent to which the goals of care have been achieved. The nurses assess the progress of your patient, client, institute, corrective measures, if required, and revise the nursing care plan. है ना। इवैल्यूएशन इज लास्ट प्रोसेस होता है ना डियर, हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं उसकी करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है ना। क्योंकि आपने एग्जाम दिया है तो आपकी रिजल्ट कैसी है, लास्ट में इवैल्यूएट करते हो अपने आप को आप। ये चीज है इवैल्यूएशन, हमारा क्या ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द गोल्स ऑफ केयर हैव बीन अचीव, जो भी गोल रखा गया डियर उसको अचीव करना। नर्सेस एसेस द प्रोग्रेस ऑफ योर पेशेंट क्लाइंट्स के रिगार्डिंग, then institute corrective measures required and revise the nursing care plan. Evaluation दिखेगा dear, evaluating is an part appraising by an authority. The nurse may be viewed as the authority in a given situations because of theory base. क्या है? Because of theory base, past experience and assessment skills. The client जो होगा dear, however, is the authority on his or her particular strength and needs. द क्लाइंट्स जो है डियर, क्लाइंट्स ऑथोरिटी जो होगा ऑन हीज और हर पार्टिकुलर स्ट्रेंथ होगा, नीड्स होगी डियर। तो देयरफॉर इम्प्लिसिट इन दिस interpretation of evaluating is the collaboration of the nurse and client, each using his or her particular authority to decide together on further direction of care. डियर, ये सारे इंट्रोडक्शन की टॉप टाइप है डियर। आप यदि नहीं लिख पा रहे हैं तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक इसको लिखेंगे। फर्स्ट में आपको लिखना क्या है, राइट डाउन क्या क्या करना, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। यदि आपको याद रहता डियर ये सारी चीजें भी, तो इसको भी राइट डाउन आप कर सकते हैं। Evaluating and revising represent that phases of the nursing process in which the person's strength, उसकी needs, goals, along with the planned intervention are reassessed and revised as necessary. Okay, तो आप लोग को क्या करना डियर, इस तरह में नहीं लिखना, आप लोग को पॉइंट पॉइंट देकर लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे, इंक्रीज करेगा डियर। ठीक है, अब हम डेफिनेशन की बात करेंगे डियर, तो 2-3 तरह का डेफिनेशन दिया गया है अकॉर्डिंग टू, जैसे कि आप किसी एक को चूज करके आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ एक या दो में बता देती हूँ, दो डियर, तो आपके लिए जो भी हेल्पफुल रहा, जो भी इम्पोर्टेंट और जो इजी लैंग्वेज में रहा उसको आप राइट डाउन कीजिएगा डेफिनेशन में।
Evaluation is a relatively new technical term introduced to designate a more comprehensive concept of measurement than is implied in conventional test and examination. देखिए रियल रिंग हॉर्न टोन के अनुसार दिया गया, रिंग टोन के अनुसार, ठीक है ना। ये आपका किसके अनुसार, रिंग टोन के अनुसार दिया गया है। जो इवैल्यूएशंस क्या होते हैं कि रिलेटिवली न्यू टेक्निकल है, न्यू टेक्निकल टर्म है, इंट्रोड्यूस किया गया है आपका डेजिग्नेटेड a more comprehensive concept of measurement than implied in conventional test and examination का इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम दूसरा देख लेते हैं डियर, एक और जो कि आपका बिल्कुल शॉर्ट में है डियर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ये देखिए डियर, यदि आप लिखोगे तो इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू डिटरमाइन व्हाट हैज हैपेंड ड्यूरिंग अ गिवन एक्टिविटी या फिर इन एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार दिया गया है, यानी कि इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस जो यूज कर रहे हैं डिटरमाइन व्हाट हैज हैपेंड ड्यूरिंग अ गिवन एक्टिविटी, जब आप एक्टिविटी दे रहे हो डियर उस दौरान, और इन एन इंस्टीट्यूशंस में। तो दैट इज इवैल्यूएशन, जो कि दो डेफिनेशन मैंने बताया, इन दोनों में किसी एक को आप राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर इसकी प्रोसेस की। इवैल्यूएशन के आपके क्वेश्चन में प्रोसेस पूछा था, तो पहले इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, देन उसके बाद आपका डेफिनेशन, उसके बाद प्रोसेस। यहाँ पे कौन कौन से हैं देखेंगे डियर, पूरी प्रोसेस इसकी इवैल्यूएशन की, है ना। इवैल्यूएशन प्रोसेस इन नर्सिंग एजुकेशन। ओके, फर्स्ट में आपका देखिएगा डियर, आपका सारा जो है एक एरो किधर से किधर जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की बात किया गया है, जिसमें सारा एरो आप देख पा रहे होंगे डियर। पहले आपका क्या है, इसमें मटेरियल टास्क है, मटेरियल रे ऑफ टास्क। टॉपिक्स है करिकुलम डियर, फैक्ट स्किल कॉन्सेप्ट एटीसी, इक्वेशंस इंटीग्रेशन यूजेस। देन इधर जब जस्ट आगे जाएंगे, फॉरवर्ड होंगे डियर, तो आपका इंस्ट्रक्शंस मेथड होगा, ग्रुप मेथड होगा, या लेक्चर होगा एटीसी, इंडिविजुअल आपका इंस्ट्रक्शंस होंगी, एग्जाम्पल में CAI दिया गया डियर। देन डिस्टेंस लर्निंग होगा, जिसमें एग्जाम्पल में टीवी दिया गया है। उसके बाद इवैल्यूएशंस होगा, देन फॉर्मेटिव समेरेटिव, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होगा, देन आपका लर्निंग ऑफ एटीट्यूड ऑफ कॉस्ट। देन उसके बाद डिजाइन डिसीजन होगा डियर, अबाउट ऑब्जेक्टिव्स होगा, अबाउट मटेरियल्स होगा, अबाउट मेथड्स होंगे। ये सब इसकी एक प्रोसेस है डियर, जो आपको यहाँ पे बनाया गया है। ये सारे पॉइंट को याद रखना प्रोसेस के अंदर में, और आप इस तरह ही बना सकते हो डियर, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। प्रोसेस के अंदर यदि आपकी प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन पूछता है एग्जाम में, तो आप ऐसे ही बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं डियर क्या है। Evaluations requires many skill that are equal importance with other element of the ins- instructions process. ठीक है, of the instruction process. A complete evaluation program for a teacher of nursing would encompasses evaluations of educational objectives, teaching and learning procedure, and a student's progress or outcomes. ठीक है, यहाँ पे क्या बता रही है कि जो कंप्लीट इवैल्यूएशन जो होंगे प्रोग्राम फॉर या टीचर ऑफ नर्सिंग वुड इनकम्पासेस इवैल्यूएशन, पहला पॉइंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा में है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसीजर, थर्ड वन इज स्टूडेंट्स प्रोग्राम, एंड लास्ट वन इज आउटकम्स। ओके, यहाँ पे देखिएगा नर्सिंग एंड इवैल्यूएशन की मैं बात करूँ क्या है, दे वेरी एसेंस ऑफ नर्सिंग, essence of nursing required the nurses to evaluate constantly the patient's nursing need as well as her on activities in meeting these needs, guiding the patient in his own evaluating of his own health needs, determining how well he is meeting them and planning with him to maintain an optimal level of health. सबको पॉइंट पॉइंट में लिखिएगा डियर, जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स कंटिन्यूअस इवैल्यूएशंस, जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उसकी नीड है डियर, डिटरमाइनिंग जो प्लानिंग जो मीटिंग चल रही है, ये सारे क्या है हमारा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है, कंटिन्यूअसली कोई इवैल्यूएट करना होगा। द नर्स मस्ट इवैल्यूएट द रिजल्ट ऑफ इंटरवेंशन दे परफॉर्म फॉर द पेशेंट, पेशेंट का परफॉर्मिंग देखेगा डियर, उसके रिजल्ट क्या रही है, पेशेंट ठीक हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है ना, कितनी परसेंटेज उसका ठीक हुआ है ना। बाय इवैल्यूएटिंग द कंडीशन ऑफ पेशेंट दे कैन प्रोवाइड बेटर केयर टू देयर पेशेंट। यदि आप इवैल्यूएट कर रहे हो पेशेंट को, इवैल्यूएशन देख रहे हो, चेक करो लास्ट में कंडीशन जो पेशेंट की देखी जा रही है, तो हमारा प्रोवाइड कर रहे हैं बेटर केयर देयर पेशेंट।
ठीक है, ये सब आप लोग पॉइंट में लिखेंगे डियर नर्सिंग एंड इवैल्यूएशन में। जनरल इवैल्यूएशन प्लान क्या क्या हो सकता है, जनरल है ना, हम प्लान करें तो evaluation in education is a systematic process which enable to measure the extent to which the student has achieved the educational objectives. दूसरा पॉइंट में कि the plan should include a list of learning outcomes and the techniques to be used in evaluating the outcomes. जो भी प्लान कर रहे हैं और उसमें क्या करना होगा डियर, लिस्ट ऑफ लर्निंग जो भी सीख रहे हैं, जो आउटकम आ रही है, टेक्निक्स जो भी यूज किया जाएगा किसमें, इवैल्यूएटिंग में द आउटकम्स, द मस्ट बी प्लान ज्वाइंटली बाय टीचर्स एंड अदर इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स। जो भी प्लान किया जाएगा टीचर स्टूडेंट्स दोनों मिलके डियर, इन्वॉल्व इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहलाता है। ये वाला मैं बोल रही थी डियर कि एजुकेशन के अंदर में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और टीचिंग लर्निंग से क्वेश्चन 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। यदि आपकी ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो डेफिनेटली कमेंट करना डियर। इट शुड बी अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है ना। ये सारे क्या है, हमारा जनरल इवैल्यूएशन प्लान है डियर, कैसे आप प्लान करोगे इवैल्यूएशन करने की, ठीक है ना, क्या क्या प्लान आएंगे। अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, क्या क्या इसकी प्रिंसिपल होगी। पहला इसके अंदर प्रिंसिपल जो है डियर देखते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल है इसमें, the objectives of evaluation must be started clearly before evaluation is made. ऑब्जेक्टिव, क्या आपकी ऑब्जेक्टिव है, क्या अपनी गोल है इवैल्यूएशन की, तो मस्ट बी स्टार्टेड क्या होगा ये, जब भी स्टार्ट करो तो क्लियर करो, बिफोर कब, इवैल्यूएशन से पहले, है ना। नेक्स्ट हमारी इवैल्यूएशन टेक्निक शुड बी सिलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ द पर्पस टू बी सर्व। नेक्स्ट डियर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होनी चाहिए रिक्वायर्ड, या वेराइटी ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स, variety of evaluation technique. Then proper use of evaluation technique requires awareness of their limitation as well as on their strength. नेक्स्ट देखिएगा डियर, नेक्स्ट पॉइंट में है कि इवैल्यूएशन इज अ मीन्स टू एन नोट एंड इटसेल्फ। देखिए इवैल्यूएशन इज अ मीन्स टू एंड नॉट एंड इटसेल्फ। Evaluation procedure would be related to in term of the decision to be made. नेक्स्ट पॉइंट में इवैल्यूएशन प्रोसीजर जो होगा मस्ट कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव डिसीजन ऑफ आपका इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर। नेक्स्ट पॉइंट में डियर, जब इवैल्यूएशन से इन्वॉल्व किया जाएगा गेटिंग एविडेंस अबाउट द बिहेवियर दैट आर डिजायर एज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। और 8 पॉइंट में आपका क्या है, इवैल्यूएशन टू एस्टिमेट द टिपिकल रिएक्शंस ऑफ द स्टूडेंट बाय गेटिंग एविडेंस अबाउट अ सैंपल ऑफ हिज रिएक्शंस, ठीक है, यानी इसमें बिहेवियर की बात किया है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा डियर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिएगा डियर, इसमें क्या है आपका पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, है ना। और एमएससी नर्सिंग में सबसे ज्यादा जो टेंशन होती है रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में, और ये भी होगा प्रॉब्लम, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। पर्पस ऑफ इवैल्यूएशंस, क्या क्या इसकी पर्पस हो सकती है, उद्देश्य क्या है। इवैल्यूएशन प्रोसीजर हेल्प द स्टूडेंट टू नो द डिजायर बिहेवियर टू बी अचीव and what the desired behavior to be achieved and what they should learn. Next, it helps the student to identify their difficulties and problem in learning and know the progress they make. हेल्प दियर स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई किसको डियर, ताकि उसकी डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई किया जाए एंड प्रॉब्लम इन लर्निंग एंड नो टू प्रोग्रेस दे मेक। देन उसके बाद गाइड करेंगे टीचर एंड स्टूडेंट इन सिलेक्टिंग ऑफ फ्यूचर लर्निंग, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर देखिएगा टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स रिलेटेड टू लर्निंग, सीखने को रिलेटेड ईयर। नेक्स्ट प्रोवाइड जजमेंट एज टू बी एप्रोप्रिएटेंस एंड आपका फियसिबिलिटी ऑफ डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड द टीचर्स विथ क्लूज टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द कोर्स प्लान, टीचिंग मेथड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड। नेक्स्ट एरिया डिसाइड करेंगे प्रमोशन एंड प्लेसमेंट एटीसी। नेक्स्ट एरिया टू रिपोर्ट टू द पेरेंट्स द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट। 9 में है टू डायग्नोज ईच स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। देन 10 पॉइंट में डियर मोटिवेट कीजिएगा एंड एनकरेज कीजिएगा स्टूडेंट्स टू लर्न। देन 11 में डिटरमाइन द लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टूडेंट एट वेरियस लेवल।
सब इजी इजी है डियर यहाँ पे, इसलिए मैं आपको आगे बढ़ते जा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल इजी है डियर। ओके, अब यहाँ पे है टू गैदर इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस सच एज सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स फॉर हॉनर्स कोर्सेस। पहला पॉइंट इसको दीजिएगा डियर। नेक्स्ट में प्लेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट फॉर एडवांस स्टैंडिंग एंड मीटिंग ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट्स इवैल्यूएशन हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम, इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के लिए डियर, तो इंटरप्ट टू द पब्लिक द गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ द स्कूल। ये 12 पॉइंट आपका क्या रहा डियर, ये पूरा 12 पॉइंट जो है पर्पस है किसकी, इवैल्यूएशन की। ओके, और ये हमारा लास्ट में एक्सटर्नल है डियर एग्जामिनेशन। इतने सारे पॉइंट हमने देखा, जो क्रेटास्टिक्स हो गया एंड आपका प्रिंसिपल हो गई, पर्पस हो गई, डेफिनेशन, ये सब सो डियर आपका इंटरनल के अंदर में राइट डाउन करना है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन क्या होगा एजुकेशन को रिगार्डिंग, तो देखिएगा डियर, द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इन्वॉल्व द एक्सटर्नल कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, है ना। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में होता है ना डियर, वाइवा, ठीक है, an examiner and checking of answer sheets. The question paper of examination are prepared by external आपका panel of university experts. Then viva, voice and practical are conducted by external examiner appointed by the university, है ना। वहाँ पे अपॉइंटेड की जाती है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपके यहाँ के एक्सटर्नल कोई और होंगी, उस यूनिवर्सिटी के कोई और होंगी जहाँ से आप पढ़ रहे होंगे, या फिर आप जहाँ से एग्जाम देने जाओगे वहाँ पे कोई और मैम आएंगी, कोई और सर आएंगे, तो एक्सटर्नल कोई और आएंगे। तो एक्सटर्नल के अंदर में आपको ये सब राइट डाउन करना है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के अंदर में। और नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सटर्नल जो एग्जामिनेशन आर यूजुअली प्लान फॉर समरेटिव असेसमेंट फॉर योर फाइनल डिसीजन, है ना। समरेटिव असेसमेंट होती है किसके लिए, फाइनल डिसीजन, क्योंकि एक्सटर्नल जो होती है वही लास्ट में फाइनल डिसीजन लेती है। देयर आर सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस अप्रोचेज ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। ये सारे जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है डियर, जो भी इसकी फायदे, जो भी इसके नुकसान है, तो सम एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द दिस अप्रोचेस ऑफ द एग्जामिनेशन, आपकी क्या फायदे क्या घाटे हैं, क्योंकि आप जब एग्जामिनर आपके सामने आएंगे डियर, फेस टू फेस आप करेंगे, वाइवा देंगे, एग्जाम दोगे, रिटर्न होगा, ये सारे चीजें जब आप दोगे डियर, तो आपकी क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले, क्या एडवांटेज और क्या आपके डिसएडवांटेज होंगे, ये चीजें इसमें पूछी गई थी। तो इंटरनल के अंदर में आपको ऊपर वाले सारे लिखना है जो मैंने अभी जस्ट बताया, इसमें कि प्रिंसिपल और आपकी इसमें पर्पस, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक डियर, ठीक है। और एक्सटर्नल में आपको ये आपको पूरा पॉइंट को इसमें राइट डाउन करना है, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं डियर, बस आपको थोड़ी सी ये जानकारी होनी चाहिए किस टाइप में एग्जाम में लिखना है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, और दोनों लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज। तो आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा डियर, यदि किसी तरह की डिफिकल्टी आती है, किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही होंगी आपको, तो वो भी आप कमेंट कर देना डियर, ताकि मैं देखूंगी बाद में फिर क्या करना क्या नहीं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आऊंगी डियर एमएससी नर्सिंग को लेके। तब तक के लिए बाय बाय।